अभी हम लोग 30 नवंबर से बैठे हुए हैं और आए दिन लगभग हमारे 12 से 14 साथी खत्म हो गए कि हमारी सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाई जाए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम इस धरने से नहीं हटेंगे। हम सभी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आप लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला के बात किया गया है और वही फिर आश्वासन की बात की गई है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना ये है कि अब आश्वासन पे हम कार्य नहीं करेंगे, जो भी हो हमें लिखित में और हमारे खाते में पैसा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं मलिक इमरान, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो धरने पे मौजूद है इको गार्डन के अंदर। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी हैं जो 30 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। ये किस चीज़ की धरना चल रही है, क्या मांगे हैं आपसे? यूपीएसआरएलएम एम्प्लॉई जो हम लोग हैं, भारत सरकार की एचआर पॉलिसी में जो चीज़ें लागू की गई थी उसको आज विगत 10 साल हो जाने के पश्चात हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उस मांग प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। तो ये यूपी सरकार और केंद्र सरकार किससे आप मांग करना, क्योंकि ये 25% यूपी सरकार में 75% केंद्र सरकार में आती है। देखिए, ये हो सकता है कुछ जो है अभी दिक्कतें आई, आश्वासन बार बार मिलता रहा। मुझे लगता है यूपीएसआरएलएम के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उन लोगों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विगत 10 साल बीत जाने के पश्चात अभी तक लागू न होना, इसलिए प्रदेश की सरकार से हम लोग आह्वान कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई वो अगर हम लोगों को मिल जाए तो 10 साल पहले जिस मानदेय पे हम लोग काम कर रहे हैं सेम उसी मानदेय पे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। महंगाई किस कदर से बढ़ती जा रही है, तो ये सरकार से हम लोगों की मांग है। तो ये आपके 30 तारीख से आप धरने पे बैठे हुए हैं, तो कोई सरकार का आया बंदा मिलने या क्यों नहीं? कोई बीच में हमारे जो है जीएमडी सर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आप लोगों की एचआर पॉलिसी लागू होगी, लेकिन विगत 10 साल बीत गए हैं। भाई, आश्वासन देना अलग की बात है। अपने उच्चाधिकारी महोदय लोगों से यही आग्रह है कि वो शीघ्र लगवा दें ताकि हम लोग भी लौट के काम पे चले जाएं। हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है धरना देना। हम लोग एक निष्ठावान और एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं, यूपीएसआरएलएम के एम्प्लॉई हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो भारत सरकार के पॉलिसी में एचआर पॉलिसी लागू थी वो लागू हो जाए, हम लोगों को मिल जाए, हम लोग पुनः वापस हो जाएं। तो सर, अगर मांगे ना मांगी गई तो आप कब तक ऐसे धरने पे बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांग नहीं मांगी होगी। तो मंत्री कोई सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई आप लोगों से नहीं, अभी कोई नहीं। अभी 30 तारीख से आप लोग धरने पे बैठे, तो आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी जो मांगे हैं वो हमारे स्टेट पे रुकी हुई हैं। क्या पता हमारी सरकार को हमारे गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई हो, उन्हें सही जानकारी भी ना दी गई हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाई जाए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम इस धरने से नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो आप कब से ऐसे सुबह शाम ऐसे ठंडक में बैठे रहते हैं? हाँ, बैठे रहते हैं, क्योंकि हम लोग को जो शुरुआत में बताया गया था एचआर पॉलिसी पे जो भी लिखा गया था, जो पॉलिसी के तहत हम लोग आए हुए थे, वो पॉलिसी अभी तक हम लोगों को मिली नहीं है। कोई मंत्री, कोई विधायक आपसे, कोई सरकार का कोई मिलने आया नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं मिलने आया। कोई मंत्री विधायक कोई सरकार से मिलने आप लोगों को? अभी तक तो कोई नहीं आया नहीं अभी तो तक। क्या आप सरकार से क्या मांग करेंगे? हम अपनी जो एचआर पॉलिसी जो हमारी मांगे थी उसे हमारी पूरी करें। हम कोई नया मांग तो मांग नहीं रहे हैं उनसे। जो हमारे नियुक्ति के समय जो हमें दिया गया था वे हमें कम से कम लागू कर। अगर नहीं मानेगा, जैसे आप काफ़ी संख्या में भीड़ लोग बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं मिलने नहीं आ रहा, तो आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन तक बैठे। कितने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हैं? अभी हम लोग 30 नवंबर से बैठे हुए हैं और इसके पहले भी हम लोग को 2 से 3 बार हो गया। उसमें ये हुआ था कि हम लोगों को एक लेटर जारी हो जाता था कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये एचआर पॉलिसी लागू हो जाएगा और इंश्योरेंस वगैरह सब लागू हो जाएगा। इसके तहत हम लोग मानकर चले आते थे कि हो सकता है कि हो जाए, लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये खेल जो है हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आए दिन लगभग हमारे 12 से 14 साथी खत्म हो गए। ये खेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा? ये तो
गवर्नमेंट के द्वारा UPSRLM केंद्र सरकार में है, लेकिन UPSRLM में हमारे सरकार में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये हमारा विभाग मिशन का है, जिसमें आजीविका मिशन का कार्य हमारा किया जाता है। आप लोगों को कई मांग, जैसे मेडिकल जीवन बीमा तत्काल लागू करो और रोके गए भत्ते लागू, तो क्या क्या मांगे आप? एक्चुअली भत्ते हमारी ये था कि बच्चों की फीस वगैरह हमारी मिलती थी, लगभग मिला के 8,500 के करीब हम लोगों को मिलता था। उसको क्या किया है कि 2.5 साल से इन्होंने अचानक से बंद कर दिया, और उसके बाद से हम लोगों की जो इंक्रीमेंट है 7% के HR पॉलिसी में, वो इन्होंने कभी लागू ही नहीं किया, जो कि उसी को देखकर लड़के लड़कियां अच्छी नौकरी छोड़ के चले आए कि इतना अपने यूपी में एक अच्छा सा मिशन का कार्य चल रहा है, हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और हमारी उपलब्धियां सरकार अपने मुंह से ही गिनवाती है। आने वाले चुनाव में अभी महिलाओं का देखिए किया दिया, सम्मान किया गया कि 33% आरक्षण। अगर हमारा काम अच्छा नहीं होता तो हमें कई विभाग को मर्ज नहीं किया जाता है। आप उठा के देख लीजिए, कई विभाग का कार्य हमारे विभाग को दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का काम अच्छा है। हम लोग कम्युनिटी में जाके काम करते हैं। यहाँ है कि एक महिलाओं को हम लोग बुला ले तो 100 महिलाएं चली आती हैं ब्लॉक पे। ब्लॉक में महिलाएं आना जाना सीख गई, जो कि इसके पहले ब्लॉक का नाम नहीं जानती थी। और हम लोग जो उन महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो जो सरकार देख रहे हैं आखिर महंगाई भत्ता इतना, जो परमानेंट लोग हैं उनके आप आए दिन आप दीपावली पे बोनस बांट रहे हैं, उनको इंक्रीमेंट, उनका हमारे यहाँ सेक्रेटरी BDO बन के चला गया, BDO हमारे यहाँ DC बन गया, DC हमारा DDO बन गया, और हम कहाँ के हैं? हम जहाँ हैं वहीं रह गए। और हमारा जो मिलता था भुगतान वो भी समय से नहीं मिल रहा है, और हमारे जो भत्ते मिलते थे उसको बंद कर दिया गया है। तो ये दोहरी नीति हमारे साथ क्यों हो रही है? जब हम इस बड़े सरकार के इतने बड़े हम लोग प्रोजेक्ट के मार्गदर्शक है, तो हमें दीप तले अंधेरा क्यों रखा गया है? और हम एक्स्ट्रा कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। जिस एग्रीमेंट में हम लोग साइन करके आए थे, हमारा बस वही दे दीजिए, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। और हमारा जो है पॉलिसी उसको लागू कर दीजिए। ट्रांसफ़र नीति है, जो लड़के 750 किलोमीटर दूर अपने घर से बाहर काम कर रहे हैं, आप ये बताइए कि उनको अगर आप बराबर नहीं वेतन देंगे तो कैसे काम करेगा? तो इतनी संख्या में जो महिलाएं आई हुई हैं, तो इसमें सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो बच गई, बेटी पढ़ भी ली, तो नौकरी के लिए आप लोगों को धक्का क्यों खाना पड़ रहा है? नौकरी के लिए धक्का यही है कि सरकार तो बहुत अच्छा कार्य, मैं सरकार को नहीं कर, सरकार अच्छा कार्य करी, हम लोग उसको जमीनी स्तर पे ला रहे हैं, लेकिन जो हमारे विभाग है इनके द्वारा सही तरीके से हमारे शासन को नहीं जा रहा है ये मैसेज। आप लोगों की बात विभाग वहाँ ऊपर नहीं पहुँचा, शासन को नहीं मिला। एक बार हमारे विभाग से ये लिख के आ जाए कि आपका मानदेय मिल जाएगा या आप लोगों के HR पॉलिसी कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग संतुष्ट हो जाए। लेकिन पिछले 10 वर्ष, एक दशक बीत गया, तो अब हमें उम्मीद की जितनी थी उसको हम लोग पार कर गए। अब उम्मीद कोई नहीं है, अब ये लास्ट है, या तो मिलेगा या तो आप लोग डायरेक्ट सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि आखिर में बीच में कौन सी समस्या है कि जानने की हम भी कोशिश करें कि सरकार को क्या समस्या है कि हमारे HR पॉलिसी को रोक के रखा है। हम उनका जानकारी लेना चाहते हैं। जब तक ये हमें सही दिशा में मिलेगा नहीं, तब तक आवाज़ हम अपना रोकेंगे नहीं। तो 30 तारीख तक आप लोग बैठिए, तो सरकार के कोई मंत्री या विधायक आप लोगों से मिलने नहीं आए? अभी हमारे पास कोई इस तरह के मंत्री विधायक नहीं आए हैं, बट मैसेज हमारे जो है JMD सर द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला के बात किया गया है, और वही फिर आश्वासन की बात की गई है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना ये है कि अब आश्वासन पे हम कार्य नहीं करेंगे, जो भी हो हमें लिखित में और हमारे खाते में पैसा मिलना चाहिए। जी जी, क्या आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मतलब जो आप इतने 30 तारीख से धरने पे बैठी हुई हैं, तो सरकार के कोई विधायक मंत्री आप लोगों से मिलने नहीं आए? सर, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले भी हमने कई बार हड़ताल की है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 56 दिन का अनिश्चितकालीन ही धरना किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने कई मंत्री, सांसद, विधायक, कौशल किशोर जी को भी हमने ज्ञापन, हमने स्वयं कौशल किशोर जी को ज्ञापन दिया था जाके। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात आगे तक बढ़ाएंगे, रखेंगे। आगे बातें भी रखी गई। हमारी कोई मांग नहीं है, ये आपको हम क्लियर करना चाहेंगे कि हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी जो HR पॉलिसी थी, जो हमारी विज्ञप्ति के समय निकली हुई थी, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही। उसमें लिखा गया था कि हमारी 7% से 15% तक वेतन वृद्धि होगी। तो मांग नहीं है तो आप लोग धरने पे क्यों बैठे? सर, मांग नहीं, ये हमारी चीज़ें जो थी पहले से, ये हमको एक HR पॉलिसी बनाई गई थी, उस HR पॉलिसी को GB के द्वारा पास किया गया। तो उस HR पॉलिसी में जो चीज़ें लिखी गई थी, उन्हीं को हम कह रहे हैं कि हमें लागू कर दी जाए। मतलब HR पॉलिसी लागू? हाँ, HR पॉलिसी जो हमारी बनी हुई पहले से चल रही थी, इसको बीच में रोक दिया।
ये सर विज्ञप्ति के समय वैकेंसी में था, बीच में रोका नहीं, इसको दिया ही नहीं गया। 10 वर्षों से करीब चल रहा है, अभी तक नहीं दिया गया। और एक हमारी मांग स्थानांतरण होते थे, स्थानांतरण पे रोक लगी हुई है। हमारे बहुत से बीएमएम डीएमएम साथी, सीसी साथी हैं जो बाहर से 500 किलोमीटर की दूरी गृह जनपद से अपने अपने 500 किलोमीटर दूर पे नौकरी कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा और हम लोग बहुत ही अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे जिले में जाके सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जो आप ये बैनर ली हुई है मृतक हुए कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति पूरी करो, तो इसका क्या मतलब? बताना चाहेंगे इसके बारे में कि मृतक हमारे कुछ साथी काम करते वक्त मृत्यु हो गई, उनकी एक्सीडेंटल मृत्यु हुई। हमारी एचआर पॉलिसी नहीं थी, हमारी हेल्थ जो इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए वो भी नहीं है, ना जीवन बीमा। जब इन लोगों की मृत्यु हुई हमारे साथियों के, उसके बाद उनका परिवार अकेले रोड पे आ गया, उसके लिए कोई भी आगे नहीं आया। जब कोई पॉलिसी ही नहीं बनी तो उसके लिए आगे कैसे आएंगे, किसी ने भी मदद नहीं की। उसके लिए हम साथी सारे मिलके यूनियन के या जिले वाइज चंदा इकट्ठा कर से 300 500 ऐसे करके उनके परिवार को हम लोग छोटी मोटी राहत सहायता दे पा रहे हैं, लेकिन इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा। जब तक कल मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, मेरा परिवार मेरे पीछे छूट जाएगा तो वो रोड पे आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा होना चाहिए कि कल अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे परिवार के लिए पीछे कुछ मिलना चाहिए। अभी तो हम भीख की तरह किसके सामने, मेरे परिवार वाले भीख मांगेंगे सबके सामने। विभाग में कौन ऐसे लोग हैं जिनके तक आप ये बात पहुंचाना चाहती? सरकार तक तो नहीं पहुंचाना चाहती हैं, आप कह रहे हैं विभाग के अंदर के बात। सर हम आपको इसके लिए बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ पे शासन स्तर से जो भी हमारी चीज़ें हैं वो शासन स्तर से रोकी गई हैं। हमारे जो मिशन निदेशक महोदय हैं उनसे वार्ता की थी अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस विभाग जो वित्त विभाग है वहाँ से चीज़ें अगर पास हो जाएंगी तो हमें मिल जाएंगी। बाकी एचआर पॉलिसी जो हमारी है, हमारी मांग वही है। हम कोई और अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको आप परमानेंट कर दीजिए या हमको आप संविदा कर दीजिए, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। बस सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें हमारी विज्ञप्ति के समय जो लिखी हुई थी वो हमको मिल जाए। जो आपको पहले से चल रही तो ये चलनी चाहिए, हाँ, तो रोका ना जाए। हाँ, उसे रोका ना जाए। जैसे हमारे भत्ते थे, भत्ते हमारे रोक दिए गए बीच में। कोरोना टाइम में कहा गया कि अभी फील्ड वर्क नहीं हो रहा, तो उस समय के लिए कुछ समय के लिए रोक लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल ही हटा दी गई हैं, उनको दिया ही नहीं जा रहा। तो वो चीज़ें चाह रहे हैं कि हमारी चीज़ें हमको वापस मिल जाएं। जैसा कि सुना आपने, इनका साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं मलिक इमरान।